नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर व्यक्ति का भाग्य तब निश्चित होता है जब वो अपनी मां के गर्भ में होता है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थः चैव देहिनम्। अर्थात आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु ये पांच सत्य जीव के तब निश्चित किए जाते हैं नवग्रहों द्वारा जब वो अपनी मां के गर्भ में हो। देखिए, संसार में अकूत धन संपदा है, धन संपदा की कोई कमी नहीं है, फिर भी एक व्यक्ति सड़क पर भीख मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में दरिद्रता। संसार की समस्त संपत्ति भी उसे धनी नहीं बना सकती। इसी प्रकार वहीं संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो काफी कठोर परिश्रम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में धन का अभाव बना रहता है। वो धन के लिए परेशान रहते हैं, धन के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, लेकिन जीवन भर उनका ये संघर्ष चलता रहता है और वो जीवन पर्यंत धनवान नहीं बन पाते। वहीं दूसरी ओर ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो दिन में घंटा 2 घंटा कार्य करने के बाद लाखों और करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी धन के अभाव से ग्रस्त रहते हैं, क्या वो शिक्षित नहीं होते, परिश्रमी नहीं होते, योग्य नहीं होते? ऐसा नहीं है। ऐसे लोग योग्य भी होते हैं, शिक्षित भी होते हैं और काफी चतुर और चालाक भी होते हैं, परंतु इतने सारे गुण होने के बाद भी उनके भाग्य में धन की कमी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी जन्म कुंडली में धन के योग कमजोर बने हुए। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो अशिक्षित होते हैं, अनपढ़ होते हैं, लेकिन वो काफी धनवान होते हैं और उनके अधीन कई शिक्षित पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति, योग्यता प्राप्त व्यक्ति नौकरी करते हैं। इस प्रकार की स्थितियां देखने में मिलती हैं। देखिए, धन की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति के जीवन में। आप जीवन में धनवान होंगे या नहीं, यह नवग्रहों के द्वारा आपके जन्म के समय ही निश्चित कर दिया जाता है। इसे आप अपनी जन्म पत्रिका से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। यहां हमने मेष लग्न की कुंडली ली है। देखिए, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनमें से द्वितीय भाव और एकादश भाव अर्थात दूसरा भाव और 11वां भाव धन का भाव होता है। और यही 2 भाव ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति के पास जीवन में कितना धन आएगा, वो धनवान होगा या दरिद्र होगा, धन की स्थितियां कैसी होंगी उसके जीवन में। यही 2 भाव निश्चित करते हैं। नवग्रहों के योग इन्हीं दोनों भावों से धन संबंधित योग बनाते। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव और एकादश स्थान अगर ये दोनों भाव बलवान हो तो आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। आप जीवन में धनवान होंगे, धन कुबेर होंगे, धनाधीश होंगे। आपके ऊपर लक्ष्मी का संपूर्ण जीवन आशीर्वाद बना रहेगा। धन की स्थितियां आपके जीवन में काफी बलवान रहेंगी। लेकिन अगर ये दोनों ही भाव आपकी जन्म पत्रिका में कमजोर हैं तो आप अपने जीवन काल में कभी धनवान नहीं हो सकते। समृद्धि आपसे कोसों दूर रहेगी। संपन्नता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, चाहे आप कितना भी कठोर या कठिन परिश्रम कर लें, आप चाहे कितने ही शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, योग्य हो, लेकिन जन्म कुंडली का धन भाव और एकादश भाव अगर आपका कमजोर है तो सारा जीवन आप आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहेंगे। धन की स्थितियां आपके जीवन में कमजोर बनी रहेंगी। लेकिन अगर इन दोनों भावों में से एक भी भाव आपका अगर बलवान है तो भी आपके जीवन में पर्याप्त धन आपको मिलेगा, चाहे वो आपके आर्थिक स्रोत से मिले या आपके प्रयासों से मिले या आपके भाग्य से मिले।
लेकिन आप पर्याप्त रूप से जितने धन की आवश्यकता है उतना धन आपको आपके ये दोनों भाव जन्म कुंडली के अर्थात द्वितीय भाव और एकादश भाव आपको प्रदान करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों ही भाव अगर आपकी जन्म पत्रिका में कमजोर हैं, अर्थात द्वितीय और एकादश स्थान का स्वामी नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, पाप ग्रहों से दृष्टियुति संबंध बना रहा है, सूर्य से अस्त हो रहा है, या जन्म कुंडली के 6, 8 या 12 स्थान में बैठा हुआ है, तो ये दोनों ही भाव अशुभ हैं। यदि इन भावों में शुभ ग्रहों की दृष्टियुति नहीं, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियुति होती है तो इनकी अशुभता कम हो जाएगी और जीवन में कुछ ना कुछ धन आप प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर शुभ ग्रहों की दृष्टियुति ना हो और इन दोनों भावों के स्वामी अशुभ हो तो आपके जीवन काल में दरिद्रता है, आप दरिद्रता प्राप्त करेंगे जीवन। इन्हीं दोनों ग्रहों की अर्थात धनेश की और लाभेश की स्थिति को नवांश में भी देख लेना चाहिए। अगर नवांश में भी इनकी स्थिति बिगड़ी हुई है तो फिर सारी उम्मीदें समाप्त हो जाती है धनी होने की। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्रिका में नवम भाव अर्थात भाग्य भाव बलवान है तो भाग्य के बल पर कुछ ना कुछ धन की स्थितियां आपके जीवन में प्राप्त होंगी। अगर दशम भाव बलवान है तो थोड़ी सी कर्म क्षेत्र के द्वारा अथक प्रयत्न के द्वारा आपके सभी कार्य पूरे होते रहेंगे, भले ही आप आर्थिक रूप से कमजोर रहें। जीवन की तमाम जरूरतें नवम भाव और दशम भाव पूरा कर देगा, लेकिन समृद्धि फिर भी आपसे दूर रहेगी। अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये दोनों ही भाव बलवान है अर्थात धन भाव और एकादश भाव, और ये बलवान कैसे होते हैं? अगर धन भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी अगर केंद्र में लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम में या त्रिकोण में पंचम नवम में या द्वितीय एकादश में बैठे हुए, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए, स्वराशि में बैठे हुए, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति में बैठे हुए और उन पर इन दोनों ही भावों में शुभ ग्रह बैठे हुए हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपकी जन्म पत्रिका में धनी होने के योग है। आप अपने जीवन काल में काफी धनी होंगे, धन की काफी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, धन प्राप्ति के अनेक अवसर आपको मिलेंगे। आपके धन के स्रोत दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ेंगे। आपके आय के स्रोत काफी धन पैदा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि धन भाव और एकादश भाव के बलवान होने से व्यक्ति धनी होता है और धन भाव और एकादश भाव के कमजोर होने से व्यक्ति दरिद्रता को प्राप्त होता है और उसे अपनी तमाम जरूरतों को कर्ज लेकर पूरा करना पड़ता है। लेकिन यदि इन दोनों में से एक भी भाव बलवान है, चाहे वो द्वितीय भाव हो चाहे वो एकादश भाव बलवान हो, तो आपको पर्याप्त धन अपने जीवन काल में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज का हमारा विषय है व्यक्ति के जन्म पत्रिका में धन की स्थितियों पर था। देखिए ये योग सभी 12 लग्नों पर लागू होते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ और मीन, ये 12 लग्नों में जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों पर की कुंडली पर ये योग लागू होते हैं, या ये बातें उनकी सभी 12 लग्नों में यही दोनों भाव धन की स्थिति को निश्चित और निर्धारित करते हैं। इन्हीं दोनों भावों पर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। इसलिए जन्म पत्रिका में इन दोनों भावों को विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।